ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मारी पलटी। जंग शुरू करने की ट्रंप ने तय की तारीख। 2-4 दिन में फिर शुरू हो सकती है जंग। ट्रंप का ऐलान, शायद शुक्रवार को हमला करेगा अमेरिका। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर जंग के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पल पल बदलते बयानों के चलते पूरे पश्चिम एशिया के हालात गंभीर दिखाई दे रहे हैं। कभी ट्रंप कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर हमला करने वाले थे, लेकिन अब टाल दिया है। कभी कहते हैं कि हमला टला नहीं है, जंग की तैयारी चल रही है। और कभी हमले कब शुरू होंगे इसका दिन और तारीख बताने लगते हैं। वैसे ट्रंप कितना सच और कितना झूठ बोल रही हैं, ये उनके सहयोगी ही बता रही हैं। सहयोगियों ने ही कह दिया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ झूठ बोलता है, अपनी हार को दूसरे सिर मढ़ देता है, अपनी असफलता को सफलता बताता है। इस वक्त भी ट्रंप ईरान को धमका रही हैं, लेकिन खुद का घर और पार्टी उनसे संभलती नहीं दिख रही है। अमेरिकी संसद में ईरान जंग को लेकर जमकर बहस हुई और जब वोटिंग हुई तो ट्रंप की पार्टी में बगावत हो गई, जिसके चलते ट्रंप मुश्किल में घिरते दिखाई दे रही हैं। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि ट्रंप की नई धमकी क्या है। ट्रंप का कहना है कि बहुत हो गया है, ईरान को समय देते देते हम थक गए हैं। हमने उन्हें बहुत अच्छी डील दी थी, लेकिन वो जिद्दी लोग हैं, अपना ही नुकसान करवाना चाहते हैं, इसलिए अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ईरान की तबाही तय है और इसकी शुरुआत 2-4 दिन में होने वाली है। अमेरिका ईरान पर नए सिरे से हमला करेगा। 2-4 दिन का मतलब है कि शुक्रवार या शनिवार को हमला करेंगे, नहीं तो रविवार का दिन डन है। हम और इंतजार नहीं करेंगे। अगले सप्ताह तक ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया जा सकता है। लेकिन क्या ट्रंप जो कह रहे हैं वो करने वाले भी हैं? क्योंकि ट्रंप जिस तरह से ईरान को धमकाते रहे हैं, उसके बाद ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या ट्रंप की ये धमकी भी खोखली बयानबाजी से ज्यादा नहीं है? क्योंकि जंग को लेकर ट्रंप ने जब भी कोई बयान दिया है उसे कभी पूरा नहीं किया है। ऐसे में अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि रविवार तक ईरान पर हमला किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि रविवार तक जंग शुरू नहीं हो रही है। इसके बाद आगे क्या होगा इसका अंदाजा ट्रंप प्रशासन को भी नहीं है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के मन में आखिर चल क्या रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमें युद्ध की जरूरत ना पड़े, लेकिन हमें उन्हें एक और बड़ा झटका देना पड़ सकता है। 2 या 3 दिन, शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में एक सीमित समय के लिए ईरान पर बड़ा सैन्य हमला हो सकता है। अब आप देखिए, ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी तरफ 2-4 दिन में हमला करने की बात भी वो कह रही हैं। अभी 2 दिन पहले भी ट्रंप का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने अमेरिकी सेना को हमले के आदेश दे दिए थे, लेकिन सऊदी अरब, कतर और यूएई की तरफ से मांग की गई कि अभी जंग ना की जाए, बल्कि बातचीत से मुद्दे का हल किया जाए। इसलिए मैंने ईरान पर हमले का प्लान टाल दिया है। लेकिन क्या ट्रंप सच बोल रही हैं? नहीं, वो साफ झूठ बोल रही हैं। उनके झूठ की पोल खुल गई है। ईरान पर हमला रोकने को लेकर ट्रंप ने जो दावा किया था उसे खाड़ी देशों ने झूठा बता दिया है। यूएई और दूसरे खाड़ी देशों के नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर हैरानी जताई है और कहा है कि हमने कभी भी अमेरिका से नहीं कहा है कि वो ईरान पर अभी हमला ना करे। यूएई की तरफ से तो यहां तक कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला था, हम लोगों को इसकी खबर भी नहीं थी। जबकि ट्रंप का कहना था कि यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर शेख तमीम की डिमांड पर ईरान पर हमला रोका गया है, नहीं तो 1 घंटे बाद ईरान में तबाही मचना शुरू हो जाती। लेकिन अब यूएई की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन के इस तथाकथित हमले की योजना की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी और ना ही उन्होंने ईरान का बचाव करने या हमला रोकने के लिए कोई पैरवी की थी, उसके बाद साफ हो जाता है कि ट्रंप खुद ही अपने बयानों के जाल में फंसते दिखाई दे रही हैं। सहयोगी देश ही अमेरिका को झूठा बता रही है। वैसे ट्रंप की मुसीबत सिर्फ पश्चिम एशिया में उसके सहयोगियों ने ही नहीं बढ़ा रखी है, बल्कि अमेरिका के अंदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में भी ईरान जंग को लेकर बगावत हो गई है। दरअसल अमेरिकी संसद में ईरान जंग को लेकर सुनवाई हुई, बाद में वोटिंग भी कराई गई और इस वोटिंग में ही ट्रंप के साथ खेल हो गया। बहस में डेमोक्रेट सांसद सेथ मोल्टन ने यहां तक कह दिया कि हम लोग जंग हार रहे हैं। मोल्टन खुद अमेरिकी सेना में मरीन कमांडो रह चुके हैं। उन्होंने इराक के साथ हुई जंग में हिस्सा लिया था और अब उन्होंने ईरान जंग को लेकर ट्रंप प्रशासन से तीखा सवाल कर दिया। उन्होंने कहा है, भीषण गोलीबारी और बड़े बड़े दावों के बावजूद हालात बिगड़ते जा रही हैं।
आखिर इस युद्ध को जीतने का हमारे पास असल प्लान क्या है? हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ईरान के साथ चल रही जंग हम हार रही हैं, क्योंकि अमेरिका के पास ना तो ईरान के साथ कोई नया परमाणु समझौता है और ना ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित तरीके से खुलवा पाने की कोई ठोस योजना। ट्रंप के गलत फैसलों के चलते आज अमेरिका में ईंधन की कीमतों में 56% की बढ़ोतरी हुई है। जंग में अमेरिकी सैनिकों की जान गई है। मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस बड़ी गलती के लिए हमें और कितने अमेरिकी सैनिकों को कुर्बानी देने के लिए कहना होगा। अब हालात ये हो गए कि हमें अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन के सामने हॉर्मुज को खुलवाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। मोल्टन ने संसद में ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा दी। यहां तक कह दिया कि ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि हम जंग जीत रहे हैं तो इसके सबूत दे। सबूत हमारी हार के दिखाई दे रही हैं। मोल्टन के सवालों का जवाब ट्रंप के पास नहीं है, इसलिए उन्होंने सेना को आगे कर दिया। अमेरिकी सैन्य नेतृत्व सेंटकॉम के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने मोल्टन के दावों को खारिज कर दिया। कहा, हमने ईरान के अंदर 10,000 ठिकाने तबाह कर दिए हैं। हालांकि मोल्टन ने कूपर से कहा कि आप 10,000 ठिकाने तबाह करने की बात कह रही हैं। मैं कहता हूं कि 20,000 तबाह कर दो, लेकिन ईरान अगर जंग से पीछे नहीं हटता है, हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल रहता है, ऐसे हालात में अमेरिका का दावा पूरी तरह से खोखला है, क्योंकि जो दिख रहा है वो साफ हम जंग हारते हुए दिखाई दे रही हैं। और जब इस बहस के बाद संसद में वोटिंग कराई गई तब ट्रंप को बड़ा झटका लगा। जब सीनेट में ईरान युद्ध को सीमित करने वाले प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। वोटिंग के दौरान 4 रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल, सुसान कॉलिंस, लिसा मर्कोव्स्की और बिल कैसिडी ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर डेमोक्रेट्स का साथ दिया। 3 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये प्रस्ताव वॉर पावर्स एक्ट के तहत राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई की शक्तियों को सीमित करने से जुड़ा है। सीनेट में ये प्रस्ताव 47 के मुकाबले 50 वोटों से पास हुआ, यानी ईरान जंग को लेकर ट्रंप की पार्टी में ही बड़ी फूट पड़ गई है। अमेरिकी वॉर पावर्स एक्ट के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद की मंजूरी के बिना 60 दिनों से ज्यादा समय तक जंग के लिए सेना तैनात नहीं रख सकता। और ईरान जंग में ये समय सीमा 1 मई को ही खत्म हो चुकी थी। हालांकि ट्रंप का दावा है कि 8 अप्रैल को घोषित सीज फायर के ऐलान के बाद समय सीमा तय करने वाली घड़ी की टिक टिक रुक गई थी, जो अब कभी भी शुरू होने की बात वो कह रही है। लेकिन ट्रंप को ईरान जंग पर अब अपनी ही पार्टी का समर्थन मिलते नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।